अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 आज हम शुरू करने लगे हैं और इस चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़े का और बहुत आसान चैप्टर है। आपको पढ़ने का बड़ा मज़ा आएगा ये चैप्टर, तो साथ साथ आप इसको लेक्चर्स को सुनते रहिए। अब होम्योस्टेसिस इस चैप्टर का नेम है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है। तो होम्यो मीन कांस्टेंट रखना। होम्योस्टेसिस पूरे का मतलब है टू कीप कांस्टेंट, किसी चीज़ को कांस्टेंट रखना। और आप लोगों को पता है कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट से मुराद है किसी चीज़ को एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर रखना, आगे पीछे ना होने देना। तो फिर इसकी डेफिनेशन ये है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम। बॉडी की अंदर की कंडीशन को एक्चुअली कांस्टेंट रखना, बॉडी के अंदर की कंडीशन को कांस्टेंट रखना डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे है। पहले इस डेफिनेशन का पूरी का मतलब समझ लें। मेंटेनेंस मीन बरकरार रखना, ठीक है, ऑफ इंटरनल कंडीशन, बॉडी के अंदर की कंडीशन को बरकरार रखना। डिस्पाइट चेंजेस, डिस्पाइट यानी बावजूद, चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के माहौल में चेंजेस आने के बावजूद उसको अंदर बरकरार रखना। तो समझ लीजिए ये है एक इंसान की बॉडी। इंसान की एक बॉडी है, तो बाहर आपको पता है कि ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसके इर्द गिर्द जो कुछ भी है, जैसे आपके इर्द गिर्द जो माहौल है वो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो बाहर कभी कभी सर्दी आ जाती है, टेम्परेचर जो है वो 2 सेंटीग्रेड हो जाता है। कभी कभी बहुत गर्मी आ गई, 50 सेंटीग्रेड हो गया, ये बहुत गर्मी हो गई। तो बाहर के माहौल में चेंजेस आती रहती है। ये एरो शो कर रहा है कि बाहर के माहौल में चेंजेस आ रही है। कभी टेम्परेचर लो है, कभी बढ़ना शुरू हो गया, कभी एकदम दिन में टेम्परेचर और है, रात में और है। अब एक माहौल है इस जानदार के अंदर का, ये यहाँ पे जो इसकी बॉडी के अंदर है, ब्लड है, जो मीट है। अब बाहर तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो टेम्परेचर है आपको पता है वो 37 होता है इंसान के अंदर का। हमने इस टेम्परेचर को मेंटेन करना है हर हाल में, और इसी चीज़ का नाम है होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस की एक किस्म है जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है। याद रखिए कि इस 37 सेंटीग्रेड को हम 98.6 फ़ारेनहाइट भी कहते हैं। डॉक्टर अमूमन हमें ये टेम्परेचर चेक करके बताते हैं। जब हमें बुखार होता है तो वो कह देते हैं जी आपका टेम्परेचर 102 है, यानी आपको, आप देखें यहीं से देखें कि टेम्परेचर हाई हुआ तो साथ ही हमारी बॉडी जो है वो अब नॉर्मल हो गई, हमें बुखार की फीलिंग आ गई। तो टेम्परेचर को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है और हमारा जिस्म ये करता है। जब गर्मी लगती है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी हो गई तो हमारा जिस्म पसीना खारिज करेगा। सर्दियों के अंदर हमारा जिस्म खुद ब खुद जो है वो शिवरिंग करता है जब सर्दी लगती है, गूसबम्स यानी बाल खड़े हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें होम्योस्टेसिस ही है बच्चों। तो होम्योस्टेसिस की एक किस्म ये भी है कि हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की मिकदार है वो 1 ग्राम पर लीटर होती है। ग्लूकोज इतना होता है हमारे ब्लड में, 1 ग्राम 1 लीटर के अंदर। अब हम बेशक दिन भर 5-5 गिलास जो है वो मीठे पानी के पी लें, फिर भी हमारा ग्लूकोज का लेवल यही रहेगा। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको हमारे यूरिन यानी पेशाब के ज़रिए निकाल दिया जाएगा। ग्लूकोज का लेवल अंदर यही रहेगा। शुगर लेवल चेंज नहीं होगा एक नॉर्मल बंदे का, जब तक उसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे अंदर गैसेस बढ़ जाएं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हमने निकाल देना है बाहर, ताकि अंदर का माहौल चेंज ना हो। बेटा अगर अंदर का माहौल चेंज हो जाए हमारा तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते, हमारे एंजाइम काम करना छोड़ देंगे। हर हाल में हमारे जिस्म ने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस ख़तरनाक हो सकती है। अब 3 किस्में हैं इस होम्योस्टेसिस की। तो पहली किस्म का नाम है थर्मो रेगुलेशन। आपको पता है कि थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर यानी हीट, एंड रेगुलेशन मीन उसको मेंटेन करना। अब थर्मो रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। नाम से पता चल गया कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये पहली किस्म है
होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस की 3 किस्में। तो पहली किस्म है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, जैसे हमने ऊपर बताया कि हमने अपने टेम्परेचर को 37 ही रखना है। बाहर जो भी चेंजेस आती रहे, इंसान अपना टेम्परेचर यही रखते हैं। तो बर्ड्स भी ऐसे ही करते हैं। बर्ड की बॉडी का टेम्परेचर 39 होता है, उन्होंने यही रखना होता है, इससे आगे पीछे नहीं होना। अब दूसरी किस्म है जी होम्योस्टेसिस की, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो वर्ड जो ऑस्मो है, ये कहते हैं बॉडी के सॉल्यूशन को, किसी भी सॉल्यूशन को ऑस्मो कहा जाता है। रेगुलेशन यानी बॉडी के सॉल्यूशन को मेंटेन करना। तो पहले तो डेफिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ साल्ट्स एंड वाटर इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर 2 चीज़ें मेंटेन करना, सॉल्ट और वाटर। बॉडी फ्लूइड हमारे 2 है, एक है ब्लड खून जिसका आपको पता है, दूसरा होता है टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारे सेल्स के इर्द गिर्द होता है, टिश्यूज़ के इर्द गिर्द होता है। तो हमारे टिश्यू फ्लूइड में भी और ब्लड में भी, सपोज फ़र्ज़ कर लें ग्लूकोज की ये मिकदार है जी 120 mg पर लीटर, ये मिकदार है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की। अब हमने क्या किया, हमने 2 गिलास मीठे पानी के पी ले, ये कंसंट्रेशन पहुंच गई 160 के ऊपर, ठीक है। अब हमने ऑस्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी ने फ़ौरन करनी है। एक हार्मोन बॉडी के अंदर खारिज होगा जिसको कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को दोबारा से लो डाउन कर देगा, 120 पे ले आएगा, यानी हम कांस्टेंट रख रहे हैं। ये चीज़ ऑस्मो रेगुलेशन है। और ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस किए जाते हैं, जैसे कि डिफ्यूजन, एक्सक्रीशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये आप 9th क्लास में ये प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं। इन सारे तरीक़ों के ज़रिए से ऑस्मो रेगुलेशन की जाती है, यानी किसी भी तरीके से बॉडी के सेल्स के अंदर भी और बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर भी सॉल्ट्स को और वाटर को मेंटेन रखना है। याद रखें, अगर सॉल्ट और वाटर मेंटेन नहीं रहेंगे तो हमारे सेल्स मर जाएंगे, और सेल्स के मरने का सीधा सीधा मतलब है कि हम भी मर जाएंगे। होम्योस्टेसिस की तीसरी किस्म का नाम है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से मुराद होता है अम्ले इखराज, यानी किसी मटेरियल को जिस्म से खारिज करना। और एक्सक्रीशन भी एक तरह की होम्योस्टेसिस है। क्यों? क्योंकि इंसान की बॉडी के अंदर अगर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा जमा हो जाए तो बॉडी का इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। तो हमने तो कांस्टेंट रखना है, हमने होम्योस्टेसिस करनी है। तो एक्सक्रीशन से मुराद है मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, मेनली नाइट्रोजनस। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, ये डेफिनेशन भी साइड पे लिखी हुई है। पहले तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपको याद होगा कि 9th क्लास में हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था कि बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं, उन रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिक वेस्ट कौन से होंगे फिर? द वेस्ट विच प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। बॉडी के रिएक्शंस के नतीजे में जो भी वेस्ट बनेगा वो वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट होगा। तो एक्सक्रीशन से मुराद है मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करना बॉडी से, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट। जैसे हम यूरिन को जिस्म से निकाल देते हैं, उस यूरिन में होता है यूरिया। ये एक ख़तरनाक मॉलिक्यूल है, अगर जमा हो जाए बॉडी के अंदर तो हम मर सकते हैं। अब इसको निकाल देना एक्सक्रीशन है यूरिन को। तो नाइट्रोजनस वेस्ट से मुराद बेसिकली पेशाब होता है, यूरिन होता है। जो एक दूसरा वेस्ट हम खारिज करते हैं जिसको फीसिस कहते हैं, वो नाइट्रोजनस नहीं होता, वो एक्चुअली डाइजेस्टिव वेस्ट है, डाइजेशन के नतीजे में बना है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ यही 5 डेफिनेशंस आपने याद करनी है, होम्योस्टेसिस की, एक्सक्रीशन की, थर्मो रेगुलेशन की, ऑस्मो रेगुलेशन की और मेटाबॉलिक वेस्ट की। अल्लाह हाफिज़।